नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न की कुंडली में यदि द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली में तुला राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव लग्न, यहाँ से गिनते हैं 1, 2, तो ये द्वितीय भाव फिलहाल यहाँ तुला राशि पड़ रही है जहाँ बृहस्पति बैठे हैं। तो द्वितीय भाव दोस्तों क्या देखने के लिए देखा जाता है, द्वितीय भाव हमारे कुटुंब की बात करता है, कौटुंबिक सुख। जितने भी वस्तुओं का जीवन में उपभोग लिखा हुआ है आपके, वो उपभोग आपको द्वितीय भाव दिलाता है। इनफैक्ट लग्जरी का सही मायना आपको दूसरे भाव से ही पता लगता है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आपके नैतिक मूल्य, आपके प्रॉमिसिंग नेचर, आपकी वाणी की सिद्धि, कोई आपने बात बोली, एक अच्छे ज्योतिषी के सारे लक्षण द्वितीय भाव के स्ट्रॉन्ग होने वाले व्यक्ति में दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। द्वितीय भाव आपके गले की बात करता है, अच्छे भोजन की बात भी करता है, अच्छा भोजन खाने को मिलता है अगर द्वितीय भाव अच्छा होता है। बृहस्पति इस भाव के कारक हैं और इसी में आके बैठे हुए हैं। सेकेंडरी कारक में शुक्र आते हैं, तो देख रहे हैं आप नंबर शुक्र का है, बृहस्पति यहाँ आके बैठे हैं। तुला राशि है, हालांकि बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हैं लेकिन शुक्र बृहस्पति को शत्रु नहीं मानते। लेकिन ये शत्रुता आपको वैसे नहीं परेशान करनी, ना आपको इसको काउंट करना है। ये शत्रुता तभी परेशान करती है जब शुक्र साथ में बैठ जाते हैं, क्योंकि तब घर का बल ज़्यादा हो जाता है शुक्र का, और शुक्र बृहस्पति फिर आपस में विवाद हो जाता है। अदरवाइज जनरली तुला राशि का जो स्ट्रक्चर है, तुला राशि आपको पता है 7 नंबर इसका कालपुरुष कुंडली में हमारे प्रेम संबंधों की बात करता है, वहाँ पर आता है 7th हाउस में। तो उसकी भी एक प्री इमेज साथ में लेकर चलनी है। क्लियर होगा। डिप्लोमैट रहता है, क्लियर हो गया, सही गलत की परख करना जानता है। यानी जो शुक्र का प्रेम वाला रूप तो देखना ही है, साथ साथ शुक्र का जो तपस्वी वाला रूप है, क्लियर हो गया, वो भी रूप आपको यहाँ देखना है। तो क्लियर हो गया। तो ये बताता है कि जो भी तुला लग्न या तुला राशि से इंस्पायर कुटुंबिक लोग होंगे, उनके कुटुंब में ना सिर्फ आपको प्रेम दिखाई देता होगा, वात्सल्य दिखाई देता होगा, शुक्र की एक प्रकार की पॉजिटिव डिप्लोमेसी भी नज़र आती होगी। भाई फॉर्मल वेलकम करने में ये लोग बड़े अच्छे होते हैं। देखिए दोनों में बड़ा फ़र्क है। शुक्र की जो ये राशि है वृषभ राशि, इसका मुख्य रूप से प्रेम और इस पर ही रहता है, वात्सल्य। लेकिन ये डिप्लोमैट होने में ज़्यादा विश्वास ये नहीं करते। लेकिन ये वाणी की पॉजिटिव डिप्लोमेसी जब सबको बड़ी पसंद भी आती है, रास आती है, उसकी बात करता है। शर्त लेकिन यही है, शुक्र की स्थिति मजबूत होनी चाहिए और साथ में बृहस्पति भी अपने ज्ञान के गुण को यहाँ बिखेरने लग जाते हैं। यानी आपके कुटुंब में बैठना ऐसा लगता है जैसे बुद्धिमानों के बीच में प्रेम और वात्सल्य बांटा जा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्लियर हो गया। तो काफ़ी अच्छा संकेत है। बृहस्पति स्वयं इसके कारक हैं, तो आपके धन भाव एसेट्स को बढ़ाने वाले होंगे। आपको वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा मिलेगा अगर शुक्र भी बलवान है, क्योंकि शुक्र ही वास्तव में सभी लग्जरी के लॉर्ड माने जाते हैं। क्लियर हो गया। कलयुग में सबकी कामना है आजकल के समय में, हमें जितनी भी ये नए नए वस्तुएं बन रही हैं, इन्वेंशन आविष्कार होकर नए नए सुख सुविधाएँ यानी सारी मिले, तो उन सबके अधिपति के रूप में हम शुक्र को ही देखते हैं, लक्ष्मी के रूप में शुक्र को देखते हैं। तो उसका नंबर यहाँ आ रहा है, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो अगर शुक्र कहीं एक्सेल्ड करके यहाँ चले जाते हैं, उच्च के होकर मीन राशि में, बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक तो वो उच्च के हो गए, दूसरा वो परिवर्तन योग में इन्वॉल्व हो गए। क्लियर होगा। तो बहुत 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 अच्छा परिणाम दिखाई देगा यहाँ आपको। क्लियर हो गया। और इसका मतलब है आप निकाल सकते हैं कि भाई आपके पार्टनर के कारण आपको सारे कौटुंबिक सुख मिलेंगे। क्लियर हो गया। और इनफैक्ट इसका एहसास भी आपको विवाह के बाद ही होगा। ठीक है। फिलहाल किसी पुरुष की कुंडली है तो वैसे भी शुक्र कहीं और भी स्वग्रही या बली होकर बैठ जाएं, तो शुक्र पुरुष की कुंडली में उसके पार्टनर को या महिला को बताता, तो उसके बली होने पर उसके पत्नी का स्वाभाविक है प्रभाव जीवन में ज़्यादा दिखाई देता है। क्लियर हो गया। तो अब बृहस्पति के इन 2 हाउसेस को भी वो गवर्न करना है यहाँ से। तो यहाँ से बात करते हैं अगर हम चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव से कितना है ये, तो ये 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर हो गया। हमारे जीवन में घर से मिलने वाले लाभ
ये सब कहाँ से देखे जाते हैं? द्वितीय भाव से। माता से मिलने वाले लाभ, वाहन से मिलने वाले लाभ, एजुकेशन से मिलने वाले लाभ, ये सब यहाँ से देखे जाते हैं। तो आपको माता से आपके एसेट्स में काफ़ी लाभ देने वाली चीज़ें मिलेंगी, या ये कह सकते हैं आपके एसेट्स को बढ़ाने वाली होंगी। याद रखिएगा, ये चतुर्थ भाव से गिना हमने 11वां भाव पढ़ रहा है। तो चतुर्थ भाव से 11वां क्या बताता है? अगर मान ली इसको लगन मान ले तो इससे 11 क्या बताएगा? इसका लाभ बताएगा, तो माता का लाभ। क्लियर? तो इस प्रकार की दृष्टि आपको लानी पड़ेगी। यही डिमांड है भृगु सरल पद्धति या भृगु संहिता में। इसी प्रकार की सारी बातें वर्णित हैं। इनको एक बार आप जान ले एक अलग अलग लग्न से, तो आप फिर जब इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाएंगे सभी ग्रहों के साथ, तुरंत आप वहीं पहुंचेंगे जहां कोई कुंडली इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। माँ के कारण आपके जीवन में एसेट्स में बढ़ोतरी होगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। और जब एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन जुड़ते हैं तो ये बताता है आपको एक अच्छा एजुकेशन मिला, सबसे बड़ा कारण आपका कुटुंब। आपको शुरुआत से ही जो पारिवारिक आपके जो मोरल वैल्यू बनाई गई, इसी ने आपके एक अच्छा एजुकेटर बनाया। इनफैक्ट आपको बार बार लगेगा कि इससे ज़्यादा मेरे जीवन में इसकी अहमियत रही है, क्योंकि इसका स्वामी वहाँ जाके बैठा हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं ये आपका पार्टनर से अष्टम भाव। तो पार्टनर से अष्टम भाव वास्तव में क्या बताता है? आपके पार्टनर की जीवन आयु देखनी हो कि वो कितना बढ़िया उनका जीवन रहेगा, कोई बाधाएं तो नहीं आएंगी, तो उनके आयु के या उनके जीवन के कष्टों को बताता है। तो ये बता रहा है कि भाई बृहस्पति यहाँ के बैठे हुए हैं, इसका स्वामी, जब इसका स्वामी ही स्वयं यहाँ बैठ जाता है, यानी आयु के लिए, पार्टनर के लिए आप निश्चिंत रहें, उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर हो गया? इसका स्वामी यहाँ जाके बैठा है। और इससे अष्टम यानी पत्नी से मिलने वाले गुप्त धन की बात भी करता है। तो कहीं ना कहीं पत्नी की तरफ से भी आपको कोई गुप्त धन मिलने का प्रबल योग है। क्लियर हो गया? क्योंकि अष्टम भाव क्या होता है? लग्न से अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, इस प्रकार की बात करता है। ये इसमें भी कोई डाउट नहीं कि आपके वात्सल्य में, आपके कौटुंबिक सुख में, आपके कौटुंबिक ज्ञान में पत्नी से, पार्टनर से बड़ी बढ़ोतरी होगी। मैं बार बार पत्नी कह रहा हूँ तो ये मतलब नहीं कि भाई, क्योंकि मैं जब प्रिज्यूम कर रहा हूँ तो एक पुरुष के हिसाब से प्रिज्यूम कर रहा हूँ, बट दोनों ही एस्पेक्ट में, कोई महिला देख रही है तो ये पुरुष की कुंडली भी एज्यूम कर सकती है, या महिला माने मेल की भी कुंडली एज्यूम कर सकती है। दोनों को आप लेकर चल सकते हैं। क्लियर हो गया? और यहाँ से हाँ, एक चीज़ और, कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि सर आप महिला और पुरुष की बात करें, जो थर्ड जेंडर हैं उनके बारे में विचार किस भाव से या किस ग्रह से किया जाता है? याद रखिएगा, थर्ड जेंडर, क्योंकि बार बार चिल्ला के सभी ग्रंथ हमारे ज्योतिष के कह रहे हैं कि बुध और केतु प्रायः ये बात करते हैं नपुंसकता की ओर, या कोई ग्रह, कोई लिंग इनके नहीं है। तो स्पेशली इन लग्नों में अगर जैसे इस लग्न में बुध और केतु आके बैठ जाते हैं तो काफ़ी हद तक वो बात करता है कि भाई अगर मान लीजिए वो पुरुष है तो पुरुष है, लेकिन उसके काफ़ी हद तक गुण महिला से मैच करते होंगे। कोई महिला है काफ़ी हद तक, यानी वो एक ड्यूल पर्सनैलिटी ले आता है। और अगर कहीं वो इन हाउसेज में 7th और 8th हाउसेज में बाधा लेके बैठ जाते हैं, जो हमारे जैसे टेस्टिकल हार्मोन्स में या सेक्शन ऑर्गन में कुछ इस प्रकार के नपुंसकता को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह बैठे हों, और स्पेशली उन अंगों को कमज़ोर करने वाले कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, जैसे बुध एक शुभ ग्रह है, उसमें केतु बैठ जाएं, साथ में शनि जैसे ग्रह भी आके बैठ जाएं, तो उसकी शुभता को कम कर देते हैं। तो ऐसे हाउसेज में इनकी शुभता अगर कम होती है तो फिर ये एक नपुंसकता या थर्ड जेंडर की ओर इशारा करता है। क्लियर? और अब इसमें बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की दृष्टियां 1 2 3 4 5, बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में। तो छठा भाव हमारे किसी कार्य को ख़त्म करने की बात करता है, कि हमारा जो हमने इनिशिएटिव लिया थर्ड हाउस से, उसको कितना बढ़िया फिनिशिंग टच दिया। तो इसमें फिनिशिंग टच आप देंगे बुद्धिमत्ता से, इसमें पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके एसेट्स का, आपके कुटुंबियों का पूरा सहयोग दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो आप अपने इस भाव से भी निश्चिंत रहें, क्योंकि ये सारे दोषों को दृष्टि मात्र से दूर कर देता है। शत्रुओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि वैसे भी बड़े मिलनसार राशि है, तो बुध बृहस्पति की दृष्टि से, बृहस्पति को कोई आपत्ति नहीं इस राशि के साथ, तो काफ़ी हद तक सपोर्टिव दिखाई देता है यहाँ पर माहौल। 5 6 7 बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है
आपके कुटुंब माने आपके ससुराल पक्ष में जो भी जातक हैं, और एकल्ट हाउस में, आयु के भाव में, तो बृहस्पति की ये नज़र जो मंगल का हाउस है, मंगल एक एग्रेशन बताता है। यानी जैसे आयु की बात करते हैं, मृत्यु का कारण हम प्राय मंगल से अग्नि को देखते हैं, लेकिन जब बुद्धिमत्ता बृहस्पति की भी आ जाती है तो इसमें कोई सडन इंजरी, एक्सीडेंट, इस प्रकार की कोई एक्सीडेंट होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है, क्योंकि बृहस्पति ने उस जैसे मान लीजिए मंगल बहुत ख़राब है कहीं, तो फिर ये कहेगा भाई तेरी इस प्रकार से सडनली कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें मौत हो सकती है। लेकिन अब बृहस्पति की इस प्रकार की दृष्टि ने इसके पूरे प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। क्लियर, उल्टा शुभता ले आया। अगर वो शुभ है तो और शुभ ले आया इसमें। ठीक है, तो ये अष्टम भाव को इसी प्रकार से देखना है कि एक तो आप अपने एसेट से अपने ससुराल पक्ष की मदद करते रहेंगे, दूसरा आप अपने ज्ञान में, अपने अकल्ट में, अपनी ईश्वरीय साधना में मंगल के अनुशासित डिसिप्लिनरी पोजीशन के साथ साथ आप बुद्धिमत्ता भी ऐड करेंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में बताती कि आप कहीं ना कहीं कोई जप में, तंत्र में पारंगत होंगे, उसके लिए बिल्कुल समय निकालेंगे। 7, 8, 9 बृहस्पति की आपके एसेट्स में बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में नज़र ये बताती है कि आपके जॉब प्रोफाइल को बनाने में आपका कुटुंब और आपके एसेट्स काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभाए। जनरली जब इस प्रकार के संबंध बनते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग या इस प्रकार के कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इनसे संबंध बनता है इसका जब तो होता है, तो इसी प्रकार की जॉब उनको मिलती है, क्योंकि बुध भी इसी प्रकार की बात कर कैलकुलेटिव अच्छा मैथ्स दिखाने वाला प्लैनेट है। और इसमें कई दफ़ा जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है और बृहस्पति यहाँ से बैठकर पंचम दृष्टि यहाँ लगाए हुए, तो फिर वो ये भी बताता है कि भाई बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक अच्छे बौद्धिक ज्ञान को, और क्योंकि वो वाणी को नज़र बनाए हुए है तो फिर वो ज्योतिषी ज्ञान की बात भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर फिलहाल क्योंकि बुध भी इसी प्रकार का प्लैनेट है जो हमें मैथमेटिक्स या ज्योतिषी नॉलेज दे सकता है, उसके बाद बृहस्पति की नज़र भी लग रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं कर्म में इस प्रकार का देखिए सटीक जानने के लिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच सामने रखनी पड़ेगी कि भाई सटीक फल क्या हो सकता है, कि भाई ज्योतिषी एक अच्छा या चार्टर्ड अकाउंटेंट या इस प्रकार का क्या प्रोफेशन वो चूज़ कर सकता है, और या बैंकिंग सेक्टर, उसके लिए हमें कई ग्रहों के प्रभाव की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कोई और ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, कोई बैठा हो, बुध कहाँ बैठा हुआ है, इन सब बातों से तय होगा कि एग्जैक्ट क्या प्रोफेशन बनता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, आपको एक्सप्लोर सारा करना है एक प्लैनेट को, जितना ओपन कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसमें हमने बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियाँ और दोनों हाउसेस के फल और जहाँ सिटिंग है उसके बारे में डिस्कस किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।